विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई हो सकती है। स्पीकर ओम बिरला एक्शन ले सकते हैं। किन पर? जिन सांसदों ने वहां प्रतियां फाड़ी हैं और गृह मंत्री की तरफ फेंकी है। जरा 50-50 चलाइए इसे। वहां पर गृह मंत्री के ऊपर किस तरह से प्रतियां फेंकी गई, फाड़ कर फेंकी गई, यह बहुत दुखद था। आज इस बिल की प्रतियां जब संसद में लाई गई तो वहां पर इन प्रतियों को फेंका गया और लोकसभा में इस अनुशासनहीनता के चलते सांसदों पर कार्रवाई हो सकती है। यही वो तस्वीर है। जरा तस्वीर ही चला दीजिए आप। तस्वीर में आप देखेंगे कि गृह मंत्री की ओर किस तरह से फेंका जा रहे हैं ये कागज। ये कैसे कागज फेंके जा रहे हैं? ये बिल की प्रतियां जो फाड़ कर फेंकी गई हैं। अब मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूं। ये बिल की प्रतियां फाड़ कर फेंकना, कौन सा बिल जो नैतिकता की बात कर रहा है? वो बिल जो प्रधानमंत्री पर भी लागू हो रहा है, देश के मुख्यमंत्रियों पर लागू हो रहा है, लेकिन उसे इस तरह से फेंकना और फाड़ कर फेंकना, मुझे ऐसा लगता है राजनीति में जो नैतिकता है उसका स्वागत होना चाहिए। यहां उसे धक्का मारकर बाहर निकालने की तैयारी। हर्षवर्धन जी। सुचित्रा जी, मैं बड़ा आज समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या कैसे बात की जाए। देश के लोग ये देख रहे होंगे और हमारे साथ जो फ्रेम में आपने जिनको रखा हुआ है, मित्र निवान शर्मा जी, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्योंकि उस आंदोलन को मैंने बड़ा रिपोर्टर के तौर पे बहुत जम के कवर किया था और बवाना चले जाते थे हम लोग जब इनकी गिरफ्तारी होती थी कार्यकर्ताओं की, तो लगता था कि बड़ा दमन हो रहा है। उसका 1 पॉइंट एजेंडा क्या था, किसी को याद है? उसका 1 पॉइंट एजेंडा था कि मंत्री, प्रधानमंत्री, इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और ये मजे से बैठे रहते हैं। अरविंद जी चीखते थे, अच्छा क्योंकि दुबला पतला एकदम कृष्णकाय सा अरविंद केजरीवाल दिखता था तो लगता था कि यार ये आदमी बात तो ठीक कर रहा है, कॉमन मैन टाइप बात कर रहा है। नाम भी इनकी पार्टी का इसीलिए आम आदमी पार्टी बना। अब आप क्या, कोई भी आम आदमी छोड़िए, कोई सरकारी अधिकारी हो उसको जेल भेज दिया जाए, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, क्या वो निलंबित होगा या नहीं होगा? सस्पेंड होगा या नहीं होगा? अगर वो जेल चला गया तो सस्पेंड होगा या नहीं होगा? उसके खिलाफ भी वेंडेटा हो सकता है, उसको भी जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ये नेता हमारे क्या हो गया, इनको कौन सा वीआईपी रोग लग गया है? और अरविंद केजरीवाल के इस वीआईपी रोग लगने का ही परिणाम है कि अरविंद जी सत्ता से बाहर हो गए। अगर जेल जब गए थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी होती तो हेमंत सोरेन के खिलाफ भी भाजपा ने बहुत किया, बहुत परेशान किया हेमंत सोरेन को भी, अगर हम एकदम सादी भाषा में बात करें। इनसे कम नहीं हुआ। सवाल यह है कि राजनीतिक तौर पर रस्साकशी, एक दूसरे को खत्म करना, एक दूसरे को कम करना, एक दूसरे को, उसमें भ्रष्टाचार को बचाने लगेंगे आप, भ्रष्टाचारी को बचाने लगेंगे आप, और उसके बाद तर्क देंगे कि ये क्यों नहीं हो, वो क्यों नहीं हो। और अमित शाह को केसी वेणुगोपाल ने टोका, बड़ा अच्छा किया भाई, बताया कि भाई तुम भी तो जेल चले गए थे। तो अमित शाह ने जवाब दिया ना कि जेल जाने के पहले त्याग पत्र दिया और क्लियर होने के बाद मैं आया। तो अमित शाह तो तड़ीपार भी थे, यानी गुजरात नहीं जा सकते थे, तो दिल्ली में बहुत समय बिताया, कुछ लोग कहते हैं काशी में भी बहुत समय लगे रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या कानूनी प्रक्रिया से भागे? नरेंद्र मोदी गांधीनगर में 8-8, 10-10 घंटे, जिसको याद ना हो वो याद करे, वो वीडियो फुटेज निकाले कि सुबह से शाम तक नरेंद्र मोदी से पूछताछ होती थी। लेकिन ये सब पूछताछ किस लिए होती थी कि भाई गोधरा के बाद जो गुजरात दंगा हुआ उसमें मुख्यमंत्री की भूमिका क्या, अलग अलग बात होती। क्या नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का ऐसा आरोप लगा? और यहां ये देश को ध्यान में रहे, सरकार किसकी थी 2004 से 14? यूपीए की सरकार थी। वो महिला जो है, क्या नाम है, जो एनजीओ के नाम पे बड़ा फर्जीवाड़ा करती घूमती रहती है, अरे सुप्रीम कोर्ट से अभी तीस्ता तलवार, उसने साजिश रची, उसने कहा किसी भी तरह से मोदी को फंसा दो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह उस प्रोसेस से गुजर सकते हैं तो भाई साहब दूसरे नेता क्यों नहीं? और मैं कहता हूं इन सबको हटा दीजिए। आजकल लोग कहते हैं पार्टी तोड़ दी जाती है। राष्ट्रीय जनता दल ने तो निगल लिया ओवैसी जी की पार्टी को, निगल लिया नहीं निगल लिया, 5 में से 4 विधायक लेके चले गए, अकेले विधायक बचे। और सुनिए, राजस्थान में जहां से वरुण पुरोहित जी हमारे मित्र बैठे हुए हैं, कांग्रेस ने पूरी की पूरी बसपा को निगल के पचा लिया। लेकिन गद्दार कौन कहा जाएगा? वो जो भाजपा में चले गए। इसका मतलब एक कतई नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में बड़ा सब रामराज हो गया है, भ्रष्टाचारी यहां खूब हैं। अजीत पवार से लेके बहुत से लोगों पर सवाल है, बड़े गंभीर सवाल है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऐसे कानून ही न लाए? भाई
तब तो फिर हत्या का भी कानून हटा दो, सारे कानून हटा दो, सबका दुरुपयोग हो सकता है। मुझे लगता है पूरे सदन को साथ में आकर देश के सामने राजनीतिक शुचिता का बड़ा उदाहरण रखना चाहिए। नैतिकता बहुत कुछ गायब हो गई है, सवाल हमारी पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी के ऊपर है। देखिए मैं निवान जी, मैं आपके साथ एक बार पहले बाकी मेहमानों पर चली जाऊं, क्योंकि सबको एक बार ओपनिंग तो कमेंट मिल जाए। मैं एक बार वरुण जी के पास जा रही हूं, और जरा प्लीज अभिषेक जी को भी स्क्रीन पर रखिए। वरुण जी, उस समय ऑर्डिनेंस फाड़ रहे थे राहुल गांधी, अब सवाल तो यही पूछा जाएगा, आज उनके ही सांसद प्रतियां फाड़ रहे हैं संसद में एक ऐसे कानून की जो मुझे लगता है शुचिता का द्वार खोलता है राजनीति में। तो उसमें दिक्कत क्या है? या फिर आप लोग पूरी तरह से मानकर बैठे हैं कि करप्शन है आपके सरकारों में, तो कोई ना कोई तो धरा ही जाएगा? सुचारिता जी, ये जो एक्ट ला रहे हैं, अभी तो बिल किया है, हाँ। इसमें जो प्रोविजन है 30 दिन की हिरासत का जी, उसको क्लैरिटी तो दी नहीं है। 30 दिन की हिरासत होगी, 31वें दिन आपका पद चला गया। तो इससे क्या होगा, एग्जीक्यूटिव हावी हो जाएगी लेजिस्लेचर के ऊपर। नहीं, प्रक्रिया कैसे होगा? अभी आरोप की बात चल रही है, अभी त्रिपाठी साहब ने आपको बिल के पॉइंटर्स भी नहीं पता होंगे। सरकार की बात करी, कितनी सरकारें, ये फैक्ट है कि नहीं है? यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं इंक्लूडेड, बिल की जो सारी फाइनर पॉइंट्स हैं वो आपको भी नहीं पता होंगे, वो धीरे धीरे सामने आएंगे, और वो जब सामने आएंगे इसीलिए जेपीसी को भेजने की बात कर रहे हैं गृह मंत्री। हाँ, बोलिए। जो फौरी तौर पे जो आया है उस हिसाब से तो डिबेट हो रही है, नहीं तो डिबेट ही क्यों होती? फौरी तौर पे जो प्रोविजंस दिखाए जा रहे हैं उसी पे तो हो रही है। ऑलरेडी हमारे पास में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इतने एक्ट बने हुए हैं, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है, उसमें कोई संशोधन की जरूरत होती कर सकते थे। राहुल गांधी भी तो 2 साल की सजा होती, सांसद ही चली गई थी उनकी। आप एक अपॉर्चुनिटी टू हियर, एक सुप्रीम कोर्ट का भी एक वो डायरेक्शन है कि मर्डर का केस भी होगा तो अपॉर्चुनिटी टू हियर दिया जाएगा। आप उसको कह रहे हो कि साहब मैं तो सीधा 30 दिन बंद कर देंगे, उसमें अभी आप जो कह रहे हो जैसे क्लैरिटी आएगी जब पता लगे, चार्जशीट पेश होगी नहीं होगी, 30 दिन में आरोप लगा बंद कर दिया। आप केजरीवाल का उदाहरण दे रहे हो, मैं कह रहा हूँ प्रज्वला रोवन्ना कौन था वो कर्नाटक में जो गैंगरेप में बंद हुआ, मोदी जी उसके साथ फोटो आ रही थी। इन केस अगर कोई विपक्षी वहां सरकार है, मोदी जी पे लगा के बंद कर ले, तो ये तो एक इनर जो हमारे गृहयुद्ध भड़क जाएगा, जहां दूसरी स्टेट में विपक्ष का है वो दूसरे विपक्ष के आदमी को बंद करने लग जाएगा। तो ये तो बड़ा अजीब सा एब्सर्ड सी बात है। पूरी क्लैरिटी होगी जब भी पता लगेगा। दूसरा, बार बार ये कांग्रेस कर रहे, सरकारें तो बीजेपी ने तोड़ी पिछले 11 साल में। और नैतिकता, शुचिता का शब्द मैं सुन रहा हूं दिन भर से, वो तो भाजपा से तो मैं नहीं समझ सकता मोदी सरकार में है, क्योंकि जितने भ्रष्टाचारी थे उनको ले जाए, किसी को राज्यसभा, किसी को मंत्री, किसी को सब बनाया। अगर इतनी शुचिता नैतिकता है इसमें, पार्टी विद द डिफरेंस रखना चाहते हैं, तो क्यों नहीं जितने टेंटेड है इनके 25% तो गंभीर आरोप से हैं, सांसद तो इनके भी शामिल हैं, उनको हटा दो आज रात को पूरे, उसके बाद बिल लाओ, आप कह दो हम हमारे में नैतिकता, दूसरी पार्टियों को फिर मैं आपका समर्थन करूंगा। आप अपने सांसदों को, चोरों भ्रष्टों को तो रख रखा है आपने, गंभीर अपराधियों को, और उसके बाद कह रहे हो तो विपक्ष ऐसा। ये देखिए चाइना जैसा सिस्टम करना चाह रहे हैं, ये विपक्षी भी मूर्ख है, ये वेट कर रहे हैं चुनाव होगा। अरे चुनाव होगा ही नहीं, अब चुनाव आने वाले टाइम में होना ही बंद हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन और इस टाइप के सारे कानून ले आएंगे, आप यात्राएं करते रहोगे वोट चोरों की। भारत ऐसा है, ये तो फार-फेच्ड है सर, कि चुनाव ही नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूं, आप याद रखना। जिस लोकतंत्र में हम गर्व महसूस करते हैं, उस रशिया जैसा, चाइना जैसा सिस्टम खत्म हो गया, चुनाव ही नहीं होगा। ये सर, दिस इज इजियर सेड देन डन। ये आप वो वाली बात कर रहे हैं कि आरोप लगाने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन ये होगा नहीं। लेकिन आपकी बात को मैं एक बार शाहजी जी के पास ले जा रही हूँ, क्योंकि इसका जिक्र